राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कुछ ऐसे लोगों पर जिन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज़ की, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अटक रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी तक वो चीज़ उनको नहीं मिली है जो उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे सेक्रीफाइस किए, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मेडिटेशन में रुक रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि पूरी तरह से वो एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फीलिंग होने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन का सही मीनिंग नहीं समझ पा रहे। आई थिंक इतना मेडिटेशन करने के बाद, इतना बैलेंस्ड करने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें आज भी उनके साथ बनी हुई हैं जब उनको लगता है कि आखिर और क्या करें हम, है ना। तो क्या करना चाहिए, है ना। हम आज उस पर रीडिंग करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या कारण है, क्या वजह है ना। हम एंजल से गाइडेंस मांगेंगे और चाहेंगे कि हमें एंजल्स सही मार्गदर्शन करें, यूनिवर्स हमें सही मार्गदर्शन करें। तो देखते हैं कि क्यों हो रहा है आपके साथ कुछ भी ऐसा है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, है ना, ताकि एनर्जी एक्सचेंज अच्छे से हो सके और मैं आपके मन के भावनाओं को काफ़ी हद तक सामने से मतलब फील कर पाऊँ, समझ पाऊँ और आपके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर दे पाऊँ, है ना। तो इसलिए आपको इतना साथ तो देना ही पड़ेगा कि आप लाइक जरूर करें। एंट्री करते ही अगर लाइक करेंगे तो जरूर इसमें आपके मुताबिक कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। यस, जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर होगा यहाँ पर कि आपको यूनिवर्स उस हिसाब से वो चीज़ें बताएंगे, वो गाइडेंस करेंगे जो आपको नहीं मालूम, है ना, कि आपके साथ क्या हुआ है जो आप अटक रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्या है जो आप अटक रहे हैं। ओके, तो हम ये पाइल्स, ये मेरे दो पाइल्स, ओके, ये दो पाइल्स हैं, इनमें से आप कोई एक चूज करोगे। यस, तो चलिए, ये दो पायल हैं, इन दोनों पायल में से जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आंखें बंद कीजिए, अपनी एनर्जी को एकत्रित कीजिए और पूरी तरह से यूनिवर्स का ध्यान करके इन दोनों में से किसी एक पायल को चूज कीजिए और जो भी आपके मन मुताबिक आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे और आपके मन के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें बन रही हैं, उनके मुताबिक आप कुछ वो चीज़ों को अपने अंदर सोचिए कि इस वक्त पर आप के अंदर क्या चल रहा है, किसके बारे में जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, वो चीज़ें आपको सारी सोचनी है, अपने दिमाग में रखनी है और इस पायल पर ध्यान केंद्रित करना है। पिंक और ग्रीन में से आपको कौन सी पायल अट्रैक्ट कर रही है ना, तो आप चूज कर लीजिए, है ना। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जिन्होंने पायल, ग्रीन पायल को चूज किया है। तब तक के लिए मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। ओके, ये है ग्रीन पायल वालों की रीडिंग। ओके, नोट द राइट टाइम। आप किसी चीज़ों को सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बाकी हैं और हो नहीं रही हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये राइट टाइम नहीं है। यूनिवर्स बताते हैं कि ये टाइम अभी जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी, उनका अभी वो टाइम, वक्त नहीं आया है। मतलब अभी कुछ वक्त बाकी है उन चीज़ों को क्लैरिटी में आने के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जहाँ पर आप अपनी ही चीज़ों के अंदर पूरी तरह से मतलब आप कोई चीज़
किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अभी वो वक्त नहीं है उन चीजों का जो भी आपके साथ हो रहा है। तो अगर इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने इतना कुछ किया और ये चीजें सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ अभी बाकी है, कुछ ऐसी चीजें बाकी हैं अभी जो अभी होनी बाकी हैं, है ना, जिसके कारण से ये टाइम लग रहा है, देर हो रही है। तो ये जो टाइम है यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र करना है और सब्र करके फिर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी वो राइट टाइम नहीं है। तो इस वक्त पर यूनिवर्स आपको थोड़ा सा सब्र करने के लिए, थोड़ा सा और रुकने के लिए कह रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो गलत तरीके की हैं, कुछ ऐसी डिटैचमेंट्स, कुछ ऐसी अटैचमेंट्स ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए इस वक्त पर, जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। या तो आप किसी चीज में बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको मतलब आप बिना वजह से किसी चीजों के शक बन रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि अपने तरीके से आप सोच रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि उन चीजों से बाहर आना है, आपको बिल्कुल बाहर आना है। जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए होता है। तो अगर आप इस मतलब जैसे हमें किसी से नफरत है या कोई हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसे पसंद नहीं करते हैं ना, लेकिन कई बार वही इंसान हमारे लिए कुछ खास कर जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए कि कहीं आप गलत तरीके से कुछ, तो आपके माइंड में कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो आपको सही डायरेक्शन में जाने से रोक रही हैं, है ना। क्योंकि चूज ए न्यू डायरेक्शन, क्योंकि शायद आप कुछ रिपीट कुछ ऐसा चीजें कर रहे हो बार बार जो पीछे अगर आप मुड़कर देखोगे तो आप खुद को एनालाइज कीजिए कि क्या है ऐसा जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। तो यूनिवर्स कहते हैं कि अब वो वक्त नहीं बचा आपके पास। चूज ए न्यू डायरेक्शन, मतलब नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए, नए तरीके से चीजें समझना शुरू कीजिए, इंसानों को पढ़ना तरीके से शुरू कीजिए, एक नए नजरिए से पढ़ना शुरू कीजिए। और जो भी आपका पुराना नजरिया था, जो भी आपका पहले का, जो अभी तक पुराना आप शुरू से लेकर चलते आ रहे हैं कुछ ऐसी चीजों को अपने साथ, और आपके मन से वो चीजें जाती ही नहीं है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन सभी चीजों को लेट गो कीजिए, है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़ना सीखिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप किसी एक चीज में फंस जाते हैं, एक ही तरीके की डायरेक्शन में सोचते रहते हैं, तो वो चीजें आपकी काम की नहीं होती है और फिर भी आप उनको साथ में अपने साथ में कैरी करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपके अंदर जो भी इस वक्त पर आपकी समस्याएं हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आपके साथ चलती ही रहेंगी, क्योंकि आपने पुराने पैटर्न अभी तक छोड़े ही नहीं हैं। तो इसलिए अगर आपके मन के अंदर कोई ऐसी भावना है, कोई ऐसी किसी इंसान को लेकर या किसी काम को लेकर कुछ सोच रहे हैं, किसी काम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस, यूनिवर्स कहते हैं कि अपने काम पर फोकस दीजिए, या जो भी आप अपने अंदर सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, तो आपको अभी उस पर यूनिवर्स यस वो कह रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप पे आगे बढ़िए और समझिए, नए तरीके के नजरिए के साथ लाइफ को नए तरीके से आगे बढ़ाइए, है ना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वो राइट पाथ मिलेगा और वो उस जगह पर आप पहुंच जाएंगे, है ना। गो द टाइम इज राइट, तो वो वक्त जब आप ऐसी चीजों में आप समझेंगे, आगे बढ़ने को मतलब चूज करेंगे तरीके से अपनी डायरेक्शन को, अपनी नजरिए को, नए तरीके से चीजों को समझना शुरू करेंगे, नए तरीके से लाइफ को समझना शुरू करेंगे, नए तरीके से लोगों को देखना शुरू करेंगे, तब आपकी लाइफ में कुछ खास वो वक्त आएगा जिसका आपको इंतजार है, जिसका अभी तक आपको वेट था और अभी तक आपके साइड नहीं आया था। तो इसलिए यस, आपको नए तरीके की डायरेक्शन में खुद को ढालना होगा, नए तरीके के नजरिए में आप खुद को ढालना होगा, नए तरीके की जिंदगी को एक्सेप्ट करना होगा। और हर इंसान के अंदर जो अभी तक आपको गलत सही के भाव आ रहे थे, तो उनकी
ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, खुद को परफेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से सामने वाले इंसान के नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे तो उनके अंदर की कमियों को इग्नोर करके उनके अंदर की अच्छाइयों को देखना शुरू कीजिए, तो शायद वो चीजें आपको सही नजर आए। अगर आपके किसी काम में या आपके रिश्ते में, या ये आप रीडिंग कहीं पर भी ले सकते हैं, जिस काम में आप स्टक हैं, जिस चीज में स्टक हैं, तो आप उसे नए तरीके से शुरू करना शुरू कीजिए, नए तरीके से देखना शुरू कीजिए, नए नजरिए के साथ उसके साइड पर आगे बढ़िए, तो वो आपको जरूर मिलेगा जो आपको चाहिए। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इन सारी चीजों को अपने मन से हटाइए। जितने भी आपके अंदर ऐसे कुछ ऐसे नजरिए या कुछ इस तरह की माइंड में कुछ चीजें बैठी हुई हैं, तो आप उन सब से हटकर आगे बढ़ने की सोचिए। वाओ, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, अपने स्टेप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। जब आप आगे बढ़ाएंगे, अगर आपका कोई स्थान परिवर्तन है, आपको आगे बढ़ना है, कहीं जाना है, तो आप एक्शन लीजिए उस हर चीज पर जो आपके माइंड के अंदर चल रही है, और जो आप लोगों के अंदर कुछ गलत चीजें देख रहे हैं, तो उन नजरियों को भी चेंज कीजिए। और जिस तरह से हम स्थान परिवर्तन करते हैं, जिस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरीके से आप अपने नजरिए को भी एक जगह से आगे लेकर जाइए, आगे लेके जाइए। हर चीज का एक अलग ही हर इंसान का, हर चीज का आपके लाइफ में कुछ अलग ही महत्व होता है, तो उन महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ये चीजें करेंगे, समझेंगे, तो आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपके माइंड के अंदर चल रहा है ना। तो इसलिए आप आगे बढ़िए और आगे बढ़कर उस लाइफ को एंजॉय कीजिए जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक स्टार हैं। आप इन सारी चीजों से आगे बढ़िए। जब आप बढ़ेंगे तो आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं ना। यूनिवर्स ने आपको ऐसी स्ट्रेंथ दे रखी है, अपने आप को पहचानिए और अपनी पुराने जितने भी पैटर्न थे उनको सारों को पीछे छोड़ दीजिए और पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ को एक नया नजरिया मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी और नए तरीके की लाइफ में इंजॉयमेंट बनेगी। और आई होप कि आपको वो सारी चीजें दी जाएंगी जो आपने अभी तक चाही थी। वो वक्त आपकी लाइफ में आएगा जो आपने अभी तक चाहा था। ओके, तो आई होप कि आपको पायल 1 ग्रीन पायल वालों को ये रीडिंग पसंद आई होगी और उनके क्वेश्चंस का आंसर भी उन्हें मिला होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल जिन्होंने पिंक पायल चूज की है ना। सेकंड पिंक पायल वालों की रीडिंग होने जा रही है। आई होप कि आपको ग्रीन पायल वालों की को रीडिंग पसंद आई होगी, है ना। तो ठीक है, हम देखते हैं। लिसन टू यूर इंट्यूशंस। सेकंड पायल जिन्होंने पिंक पायल चूज की है, उनके लिए यूनिवर्स कहते हैं कि अपने अंदरूनी अंदर के भावों को समझें, खुद क्या चाहते हैं आप। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप पायल 2 जिन्होंने पिंक पायल चूज किया है, उनको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अंदरूनी अपने भावों को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वाओ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिन्होंने पिंक पायल चूज किया है, जिन्होंने पिंक पायल को चूज किया है, सेकंड पायल को, इनकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई पावर में और भी ज्यादा वाइब्रेशंस बढ़ने जा रही है, बहुत ज्यादा इंट्यूशंस हाई पावर पे जा रही है। आपको पिंक पायल वालों को बहुत ज्यादा इंट्यूशंस हो रही होगी। आपको आसपास में बहुत सारे ऐसे साइन नजर आ रहे होंगे जो यूनिवर्सल साइन है, जैसे कि आपको बहुत सारे नंबरिंग दिख रहे होंगे, 1111, 111, 222, 269, 777, 769, 963 और 888, 269, 369 और इसके साथ आपको 777, 888 बहुत ज्यादा दिख रहा है।
आपको बहुत सारे फेदर्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे पक्षी दिख रहे होंगे, आपको बहुत सारे बर्ड्स नजर आ रहे होंगे। काफी हद तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के सामने अचानक से शनि देव की अचानक से ही आरती बुल जाना, शनि देव का अचानक से नाम आ जाना, या फिर आप यूट्यूब पर कुछ देख रहे हो और शनि देव से रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने आ जाना, कुछ ऐसी चीजें, या फिर आपके सामने बहुत सारे काले कुत्ते जैसे ब्लैक डॉग्स आपको दिखते होंगे, या ब्लैक कलर की गायें आपको दिखती होंगी बहुत ज्यादा, अचानक से ही आपके सामने आ जाना। ब्लैक कलर के फेदर्स आपको दिखते होंगे बहुत सारे इस वक्त पर, बहुत सारे साइंस आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्हाइट और ब्राउन कलर के फेदर्स आपको दिख रहे होंगे, अचानक से ही आपके सामने आ जाते होंगे। बहुत सारे बर्ड्स जैसे कि बाज का आपके सामने अचानक से आना, या फिर आपके सामने अचानक से कबूतरों का आ जाना, है ना। वाओ, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में आप हो, बहुत ही जबरदस्त आपको बहुत जबरदस्त इंट्यूशंस पावर, आपकी थर्ड आई एक्टिवेशंस पूरी तरह से हो रही है, पूरी तरह से हो रही है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी, वाओ, गेट मोर इंफॉर्मेशंस, अपने बारे में और भी जानने की कोशिश कीजिए। वाओ, मुझे ये पायल, जिन्होंने पिंक पायल चूज की है, सेकंड पायल वालों की इतनी जबरदस्त एनर्जी है, इतनी जबरदस्त एनर्जी है, इतनी हाई वाइब्रेशंस में हो आप सब कि मैं फील कर पा रही हूँ अपने व्यूवर्स को, जो भी मुझे देख रहे हैं। मेरी पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही है, पूरे हाथ पैरों में कुछ बड़ा अजीब सा फील कर रही हूँ, इतनी जबरदस्त एनर्जी का फ्लो फील कर रही हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छा अपने आप पर काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप राइट पाथ पर हो। पूरी तरह से आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। अगर आपको बाहर से कुछ चीजों का डाउट हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूं कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं और शायद आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा है, हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप किसी तरीके की वेटिंग में है, नहीं है। आपको किसी तरीके की कोई वेटिंग नहीं है, आपको पूरा फेथ है यूनिवर्स पर, आपने पूरी तरह से अधीन कर लिया है और आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में अब जो भी होगा वो मतलब यूनिवर्स बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। आपको एक अंश मात्र भी ऐसा नहीं फील हो रहा कि आप गलत साइड, मतलब आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। आप बहुत ही खुशी से, मतलब एक आनंद को महसूस कर पा रहे हैं। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। मैं बिना कार्ड देखे भी इस एनर्जी को इतना जबरदस्त तरीके से फील कर पा रही हूँ। मतलब मुझे यकीन है कि जिन्होंने पायल 2 चूज किया है, पिंक पायल को चूज किया है, उन लोगों की एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशनल है कि उनको इस वक्त पर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अगर 1% उनको ऐसा भी लगता है कि परमानेंट यूनियन या कुछ ऐसा एक जो रिजल्ट फाइनल पे पहुंचे हुए हैं, और आपको लगता है कि हाँ, मतलब आप फाइनल पर हो तो, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा। आप अगर 1% आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि आप क्या होगा, बस एक क्वेश्चन इतना सा भी आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, अपने बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश कीजिए। आपको जितना भी ज्ञान है उससे और ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, गेट मोर इंफॉर्मेशंस, आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, लेकिन यूनिवर्स आपको बहुत और ज्यादा ज्ञान देना चाहता है। आपके अंदर की जो वाइब्रेशंस है और ज्यादा हाई होने जा रही हैं। आपको यूनिवर्स ने खुद प्रोटेक्ट कर रखा है, और यूनिवर्स आने वाले वक्त में वो आपके लिए जस्टिस भी लाने वाले हैं और बहुत कुछ देने वाले हैं। क्यों? तो यूनिवर्स को मालूम है कि आपने अपनी लाइफ में हमेशा उन पर यकीन किया है, आप उनके अधीन रहे हो। यूनिवर्स को मालूम है, मतलब यूनिवर्स ने आपकी तपस्या को पूरे दिल से, तहे दिल से सराहा है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप घबराइए मत, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं और आप राइट पाथ पर हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर शायद मैं ऐसा देख रही हूँ
हो सकता है कि आप मेडिटेशन सही से नहीं कर पा रहे, आपका फोकस नहीं बन पा रहा, मतलब फोकस होने के बावजूद भी जैसे आपके पास वक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कुछ चीजों को आप कम कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं, कहीं मैं कुछ छूट तो नहीं गया, इसलिए ये हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स आपको अपने अंदर देखते हैं, मतलब आपने यूनिवर्स को अपने अंदर ही समा लिया है, ये चीज यूनिवर्स देख रहे हैं। और यूनिवर्स इसीलिए कहते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी भक्ति का माध्यम या आपका मेडिटेशन ये वो इनसे फोकस कम हो रहा है, तो कोई डोंट वरी, आप प्रोटेक्ट हो, क्योंकि मैं आपके अंदर ही अपने आप के अंदर ही पूरी तरह से समा चुका हूं, और जो भी आप करते हो वो यूनिवर्स खुद करवा रहे हैं आपसे, है ना। तो इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुने, क्योंकि आपके अंदर जो यूनिवर्स ने अपना वास पूरी तरह से मतलब यूनिवर्स आपके अंदर ही है। तो आप अंतरात्मा को सुनिए, जो भी आपकी अंतरात्मा फर्स्ट टाइम एक साथ आपको कोई कॉलिंग आती है, कुछ समझ आता है, तो मतलब वो यूनिवर्स खुद आपको वो चीज, उनकी आवाज है, उनको सुनिए। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि अपनी अंतरात्मा में से जो बात निकल के आती है उसको फॉलो कीजिए। जब आप फॉलो करेंगे तो आप अपने बारे में और भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जिस भी चीज में आप हो, बहुत कुछ आप अगर सीख रहे हैं इस वक्त पर, मैं देख रही हूं बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, विज्ञान सीख रहे हैं, अद्भुत तरीके का ज्ञान सीख रहे हैं। काफी लोग एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, काफी लोग पुरानी जैसे ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भजन मार्ग पर चले गए हैं, बहुत सारे लोग मतलब काफी इंफॉर्मेशन इस तरीके की जिसे हम ज्ञान का एक माध्यम सा बनता है, वो चीजों में काफी लोग अपने आप को पूरी तरह से संलिप्त कर रहे हैं, ताकि वो और जान सके, यूनिवर्स के बारे में और जान सके, समझ सके, और भक्ति का क्या राइट में क्या है महत्व उस चीज को समझ सकें, और क्या होती है सोल, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पिछला जन्म देखा जाता है, किस तरीके से। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख रही हूं जो अपनी सोल को मतलब एक सोल को जानना चाहते हैं कि आखिर जो ये जन्म मरण के बीच का जो फासला है, जो हम लोग इतना रोते धोते पार करते हैं, तो बहुत सारे लोग अब इस चीज को एनालाइज करना शुरू कर गए हैं, सत्युग और कलयुग के बीच के फासलों को समझना शुरू कर गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपे हुए रहस्य, छुपी हुई चीजें, बहुत सारे ऐसे पिछली मतलब यूनिवर्स का राइट में क्या है ब्रह्मांड, और किस तरीके से काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, मैनिफेस्टेशंस कैसे काम करती हैं, ये सारी चीजों में बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूं जो पूरी तरह से अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, और वो इकट्ठी कर रहे हैं जो यूनिवर्स आप से चाहते हैं। यूनिवर्स ने इस चीज पर आपको खुद लगाया है, तो इसलिए यकीन रखिए कि आपकी अंतरात्मा जो भी आपसे कहती है कि ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके से, तो आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, बिल्कुल सही जगह पर हैं आप। यूनिवर्स का साथ आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आप आगे बढ़ते जाइए, है ना। आप आगे बढ़ते जाइए। कुछ भी आपके साथ चीजें बनी हैं, कुछ भी दुख सुख कुछ भी ऐसा चल रहा है आपके साथ, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, तो आगे बढ़ते रहिए आप। तो यूनिवर्स ने आप सबको प्रोटेक्ट कर रखा है। वाओ। तो हम यूनिवर्स से जानना चाहते थे कि क्या है गाइडेंस आपके लिए और क्या है आगे की आपकी जर्नी। तो देखिए, न्यू बिगनिंग, तो यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं न्यू बिगनिंग, नए तरीके की आपकी लाइफ का नया जन्म होने जा रहा है, नए तरीके से आप जिंदगी को देखने जा रहे हैं, नए तरीके से आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, नए तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ने जा रही है, जो बस अब स्टार्ट है कुछ ही दिनों में, या फिर इसी वीक में, नेक्स्ट वीक से, इसी वीक से। आज क्या है, आज मंडे है, यस। तो काफी लोगों को मैं देख रही हूँ आज से ही वो नए तरीके की लाइफ में बहुत सारे नए कामों को कर सकते हैं, नए कामों को सोच सकते हैं, नए तरीके की
नज़रिए को अपना सकते हैं, नए तरीके की लाइफ को अपना सकते हैं, और नए तरीके की जॉब या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं तो उनमें जा सकते हैं। नए तरीके का कोई बिजनेस है तो उस पर सोच नए तरीके की रख सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब होगी एक न्यू बिगनिंग, और आपको हर वो चीज़ दी जाएगी या जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, वो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, जो भी होगा, है ना। तो इसलिए आप बिना डरे आगे बढ़ते रहिए। आपने जो ज्ञान अभी तक एकत्रित किया है तो उस ज्ञान को लोगों में भी बांटे और दूसरों को भी उस चीज पर समझाएं, है ना। तो इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि बिना डरे आप अपनी लाइफ को, कुछ चीजें जो आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ चीजें चल रही हैं, तो प्लीज आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आपकी हर चीज आपकी मुट्ठी में है। तो आप सिर्फ दूर से देखिए मत, उस पर काम कीजिए। आपको यूनिवर्स ने हर वो चीज दे रखी है। किसी चीजों में अगर आप स्टक हैं, कहीं आपको लगता है कि ये करने से क्या होगा, मतलब किसी भी चीज के रिजल्ट को सोच रहे हैं कि क्या हमें राइट वो चीजें उसका रिजल्ट मिलेगा, या किसी इंसान के प्रति, किसी बिजनेस के प्रति, किसी काम के प्रति कुछ ऐसी आपके माइंड के अंदर चीजें हैं, तो स्टक मत रहिए। यूनिवर्स ने आपको चुना है, यूनिवर्स ने आपको चुना है, और यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं न्यू बिगनिंग। ये सिचुएशन में अगर है, आपको मालूम है आपके पास हर चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर्फ देख रहे हैं कि क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, क्या होगा, क्या मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप सारे क्वेश्चन से आगे बढ़िए और अपनी न्यू बिगिनिंग को टच कीजिए, अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए। अब आपके एक्सेप्ट करने का टाइम आ चुका है। अब आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते थे। ये वक्त हमारा है, ये वक्त आपका है। तो इसलिए आगे बढ़िए, खुशी से, पॉजिटिविटी से अपने आप को आगे बढ़ाइए, जिस तरीके से अभी तक आप आगे बढ़े। आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपको सही गाइडेंस मिला होगा। मैं आप सबके लिए विश करती हूँ कि आप सभी आगे बढ़ते रहिए, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें। लगातार आपको यूनिवर्स आशीर्वाद दे रहे हैं और देते ही रहेंगे, और आप अपने यूनिवर्स की, अपनी अंतरात्मा को लगातार सुनते रहेंगे और दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाते रहेंगे, है ना। हम सभी का यही काम है कि हमें आगे बढ़ना है और पॉजिटिविटी को लाना है। एक सतयुग का निर्माण करना है जो यहीं से स्टार्ट होगा, हमारी पॉजिटिविटी से स्टार्ट होगा, हमारे फेथ से, मतलब हम जो विश्वास करते हैं यूनिवर्स पर, उसी से स्टार्ट होगा। एक नया सतयुग, नए तरीके की दुनिया का निर्माण तभी होता है जब हम सभी एक तरीके की सोच को लेकर बैठते हैं, मतलब समझते हैं और यकीन रखते हैं कि यूनिवर्स है, और जो गलत एनर्जी है वो लेट गो हमेशा के लिए चली जाती हैं, क्योंकि जहां पर अच्छाई है वहां पर बुराई का कोई काम नहीं होता, है ना। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। आई होप कि आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। मैं आभारी हूं आपके इतने प्रेम का, जो आपने इतना प्रेम मुझे दिखाया, मेरे इस चैनल को दिखाया। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे सुपर थैंक्स सेंड करना चाहते हैं एनर्जी के तौर पर, तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जो बटन, हार्ट का बटन है, तो उसे क्लिक कर सकते हैं और मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।